नमस्कार, मैं अभिषेक राज इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, बीएसपी से बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के लिए जो भर्ती निकाली गई थी, जिसका आंसर की भी जारी कर दिया गया है और इसके बाद एक बहुत बड़ा अपडेट आपको देखने को मिल रहा है। अपडेट क्या है कि नीतीश चाचा की तरफ से एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। मतलब बिहार सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है और कदम यह है कि आप लोग सुने होंगे कि बिहार डोमिसाइल लागू होने का नियम आने वाला है। नियम आ भी चुका था कि बिहार डोमिसाइल लागू रहेगा, है ना। अब बिहार की भर्तियों में बिहारी जो लोग हैं उनको ही आरक्षण का फायदा मिलेगा, बाहरी लोगों को नहीं मिलने वाला है। ये बिहार डोमिसाइल था, लेकिन इसमें कहा यह जा रहा था कि जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसमें इसको लागू नहीं किया जाएगा। आने वाले भविष्य में जो भी भर्तियां निकाली जाएगी उसमें बिहार डोमिसाइल लागू रहेगा। लेकिन एक कदम आगे बढ़ते हुए चाचा ने निर्णय सुना दिया अपना, क्योंकि इनके तरफ से जो निर्णय दिया गया है काफी सोचा समझा निर्णय है। पिछले कई सालों से लोगों का डिमांड था, छात्रों का डिमांड था कि बिहार डोमिसाइल लागू किया जाए, क्योंकि बिहार के छात्रों को बाहर कहीं किसी दूसरे राज्यों में मौका नहीं दिया जाता। दिया भी जाता तो काफी कम पदों पर मौका दिया जाता है, ओपन नहीं होता है। 10%, 5% पदों पर मौका दिया जाता है, लेकिन बिहार में पूरी तरह से ओपन था। कोई भी आए जनरल कैटेगरी में फाइट कर सकता है। लेकिन बिहार डोमिसाइल होने की वजह से अब ये चीजें रुकेंगी और एक कदम आगे बढ़ते हुए जो 35% आरक्षण का नियम था महिलाओं के लिए, उस नियम को भी इसी भर्ती प्रक्रिया में लागू करने का आदेश जारी कर दिया गया है। अब आदेश जारी करना क्या बड़ी बात है? बड़ी बात आदेश करना, जारी करना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि चलती हुई भर्ती प्रक्रियाओं में नियम को लागू करना बड़ी बात है। तो आपको लग रहा होगा कि क्या 35% आरक्षण लागू करना, बिहार डोमिसाइल लागू करना इसी भर्ती प्रक्रिया में, ये कौन सी बड़ी बात है? ये तो बिहार सरकार बोला है कि बिहार डोमिसाइल रहेगा। नहीं, यही तो गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है समझिए। आप देखिए इस पेपर कटिंग का न्यूज, और इस पेपर कटिंग के न्यूज से समझ में आ रहा होगा कि भाई 35% का जो आरक्षण था ये लागू होने वाला है सभी भर्ती प्रक्रियाओं में, जो चल भी रहा है, जो आने वाला है, दोनों में। अब समस्या कहां पैदा होगा? समस्या यहां पैदा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के बेंच ने एक ऑर्डर दे दिया है, बहुत पहले, लगभग 1 साल होने वाला है, कि किसी भी भर्ती प्रक्रिया में बदलाव संभव नहीं होगा जब भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हो गई होगी। तो भर्ती प्रक्रिया अगर स्टार्ट हो गई है, उसमें अगर बदलाव करते हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का खिलाफ है। और आप लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होता है अपने आप में वो कानून बन जाता है, कानून होता है। उसको हटाने का मतलब आप न्यायपालिका को चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन इतना गहराई से हम भी नहीं जानते कि अगर कैबिनेट से कोई चीजें पास कर दी जाए तो क्या सुप्रीम कोर्ट उसको मानता है, एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है, हमें नहीं पता है। लेकिन ये स्पष्ट है कि ये कहीं ना कहीं भर्ती प्रक्रिया को किसी ने चैलेंज कर दिया तो संभवतः ये भर्ती प्रक्रिया कुछ दिन के लिए रुक भी सकती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये नियम है, पूरे देश में लागू है कि चलती हुई भर्ती प्रक्रिया में आप कोई भी नया प्रावधान ऐड नहीं कर सकते। और क्या लिखा हुआ है स्पष्ट तरीके से देखिए, यहां से बिहार सरकार के समान प्रशासन विभाग की तरफ से रजनीश कुमार जो संयुक्त सचिव हैं, किसके सचिव हैं? बिहार समान प्रशासन विभाग, और यही ऑर्डर जारी करता है सभी विभागों को जो भर्ती प्रक्रिया लेता है। इसमें देखिए सभी अपर सचिव, सभी प्रधान सचिव, सभी विभाग अध्यक्ष, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी जिलाधिकारी, सचिव बिहार लोक सेवा आयोग, सचिव बिहार कर्मचारी चयन आयोग, सचिव बिहार तकनीकी सेवा आयोग, सचिव केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती, सचिव बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, सचिव बिहार संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, सचिव बिहार राज्य विद्यालय सेवा आयोग, सबको कर दिया गया है नोटिस जारी। मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं बिहार के विभाग बचा है या मंत्रालय बचा है जिनको ये लेटर नहीं दिया गया है। और इस लेटर में जो बिहार डोमिसाइल उसका चर्चा भी किया गया है, और चर्चा करते हुए इसको हम थोड़ा बड़े स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप यहां पर देखिए क्या लिख दिया गया कि इस क्रम में राज्य मंत्री परिषद की स्वीकृति के आलोक में समान प्रशासन विभाग की तरफ से, है ना, ये वर्ड आप काफी इंपॉर्टेंट है कि इस क्रम में राज्य मंत्री परिषद की स्वीकृति के आलोक में, राज्य मंत्री परिषद की स्वीकृति के आलोक में समान प्रशासन विभाग के द्वारा आपको बता दिया जाता है कि भाई बिहार की सभी सरकारी सेवाओं में संवर्गों के सभी स्तर पर एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्ति में राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को 35% आरक्षण
अनुमान कराने का प्रावधान निर्गत किया गया है और तदनुसार विभागीय संकल्प संख्या 1257/5 दिनांक 9 जुलाई 2025 निर्गत की तिथि से प्रभावी है। ठीक है ना, 9 जुलाई को ये आया था बिहार डोमिसाइल, उस दिन से प्रभावी है। ये तो राजाधीन सेवाओं की वैसी सभी नियुक्तियों में यथा जिससे विज्ञापन प्रकाशन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, जिसके विज्ञापन की प्रकाशित हो चुके हैं, चाहे जिसके परीक्षा फल की प्रकाशित किए जाने शेष हैं, ऐसे सभी मामलों में यह संकल्प तत्काल प्रभाव से लागू माना जाएगा। ये वाला लाइन आपके लिए है, कौन सा? जिसके परीक्षा फल प्रकाशित किए जाने शेष है, मतलब जिसका परीक्षा फल अभी प्रकाशित नहीं हुआ है, अभी बचा हुआ है, परीक्षा मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया गया है, कहने का मतलब मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया गया, उसमें भी तत्काल प्रभाव से ये लागू रहेगा। और ये आदेश कौन किया है भाई? ये आदेश समान प्रशासन विभाग के जो संयुक्त सचिव है उनके द्वारा जारी किया गया। और कब जारी किया गया? जब राज्य मंत्री परिषद की स्वीकृति मिली है। ये पेपर में भी छप चुका है कि भाई राज्य में लगभग 1,51,579 रिक्तियां चल रही है, जिसका भी भर्ती प्रक्रिया चल रहा है, 1,51,579। इन सभी भर्ती प्रक्रियाओं में बिहार डोमिसाइल लागू होगा और इससे कट ऑफ में बहुत बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। इसमें कट ऑफ में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि महिलाओं का सीट पे जो कट ऑफ की बातें कही जा रही थी, वो कट ऑफ कहीं ना कहीं आगे पीछे शिफ्ट होने वाला है। ठीक है, अभी होगा। इसके अलावा बिहार लोक सहयोग की तरफ से भी ये चीजें कह दिया गया है कि जिनका परीक्षा फल शेष है, जिनका परीक्षा फल प्रकाशित नहीं हुआ है, ठीक है ना, जिनका मेरिट लिस्ट जारी नहीं हुआ है, उस पर यह तत्काल प्रभाव से लागू माना जाएगा। ठीक है, तो मतलब जिन जिन का भी मैं भी रिजल्ट नहीं जारी हुआ है मेरिट लिस्ट, उस सब में लागू हो गया है। तो वैसे में अब आपको क्या करना है? तो जिनका नंबर अच्छा हो तो तैयारी कर रहे हैं, जिनका नंबर अच्छा हो तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का तैयारी कर रहे हैं। जिनको थोड़ा सा भी डाउट है कि मेरा होगा कि नहीं होगा, तो आप रुकिए नहीं, आप हो सकता है रेलवे का फॉर्म भरेंगे, हो सकता है नेवी का फॉर्म भरे होंगे, बीएचएल का भरे होंगे, बीएसपीसीएल भी आने वाला है ना, एनपीसीआई, एनएमडीसी, आप एमपी लाइनमैन या राजस्थान लाइनमैन का फॉर्म भरे होंगे। इतनी सारी भर्तियां जो चल रही है, वो बीएसपीसीएल जो अपकमिंग आने वाला है, इन सब का तैयारी के लिए आप इजी वे कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। 2 सितंबर से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। तो ये सारी भर्तियां जो आ चुकी है, जिसमें बीएसपीसीएल, पटना मेट्रो, डीआरडीओ और रेलवे, इसरो और बार्क, ये सारी भर्तियां इस साल आने वाली है। मतलब अगले साल तो इसका एग्जाम होगा, इस साल भर्ती आएंगी, जिसमें पटना मेट्रो अगले साल 100% भर्ती निकल जाएगा, क्योंकि पटना मेट्रो का ट्रायल हो चुका है। अब इसकी भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी, क्योंकि बिना एम्प्लॉय का तो चलेगा नहीं मेट्रो, तो इसकी भर्ती आने वाली है। ठीक है, आपका डीआरडीओ की भर्ती आने वाली है, आपका रेलवे तो हर साल कैलेंडर ला ही रहा है, इसरो का, बार्क का भर्ती आने वाला है, डीआरडीओ भी इस बार बहुत ज्यादा चांस है आने का। और इसी के साथ आपका बीएसपीसीएल भी अनाउंसमेंट किया हुआ कि अभी 5,000 सीट है उसके पास, इसमें 2,000 लाइनमैन का पोस्ट आ सकता है। तो ये सारी भर्ती आएंगी, तो इसके लिए फिर इंतजार करिए ना कि चलो आएगा तो तैयारी करेंगे, तो फिर भर्ती तो डेली आती है। जैसे अभी हम बात करें, रेलवे, नेवी, एनपीसीएल, वेल, इसरो, एनएमडीसी सब भर्ती आ चुकी है, जिसका फॉर्म आप लोग भरे होंगे। जो नहीं भरा होगा तो नेवी का फॉर्म चल रहा है और बीएचएल का फॉर्म चल रहा है, दोनों का फॉर्म भर सकते हैं अभी आप। ठीक है, इसके तैयारी के लिए आप पटना आ सकते हैं और आपका बैच 2 सितंबर से ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है। 2 सितंबर वाला ऑफलाइन बैच ज्वाइन करेंगे तो आने वाली जितनी भी भर्ती है जो चल रही है, जो आने वाली है, सबका तैयारी हो जाएगा। और फायदा क्या होगा कि अभी हमारा बहुत बड़ा ऑफर चल रहा है। ऑफर क्या चल रहा है कि जो नॉन टेक्निकल कोर्स है ना, मात्र 999 रुपए में आपको मिल जाएगा 2 सितंबर को। ठीक है, मात्र 999 रुपए में। इसके साथ स्टडी मटेरियल, वीडियो लेक्चर, ऑनलाइन टेस्ट, तमाम चीजें आपको मिलेगा, सारा सुविधा। ऐसा नहीं कि 999 केवल ऑफलाइन क्लास नहीं, ऑफलाइन क्लास के साथ जितनी चार चीजें दी जाती है सब मिलेगा आपको। तो 2 सितंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जो बच्चा ऑफलाइन में आएगा बहुत सारा बेनिफिट आपको दिया जाएगा। ठीक है, और आप लोगों को ये वाला जो न्यूज था 35 पर आरक्षण वाला, ये बताना था। और समझिए कि एक बहुत बड़ा कटऑफ में उलट फेर देखने को मिल सकता है जब ये बिहार डोमिसाइल लागू हो जाएगा। तो बाकी एक सवाल और अभी आपका हो सकता है कि क्या ये भर्ती प्रक्रिया कोर्ट तो नहीं जाएगी? देखिए, कोई अगर इस पे आपत्ति दर्ज करता है तो डेफिनेटली ये कोर्ट जा सकता है, लेकिन अगर कैबिनेट से पास हुआ चीज पे अगर सुप्रीम कोर्ट का लॉ फॉलो नहीं किया जाता है तो कोर्ट जाने से भी कोई फायदा नहीं है। मतलब अब ये चीजें हम एग्जैक्टली नहीं बता रहे हैं, कोई किसी से पूछेंगे जो लॉयर होगा, वो जानता होगा तो बता सकता है कि सच में ऐसा होता है कि नहीं होता है। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है।